ये देवी का स्तोत्र है जो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में आता है। इस स्तोत्र का पाठ सबसे पहले गौलोक में परमात्मा श्री कृष्ण ने वसंत ऋतु में रास मंडल के भीतर प्रसन्नता पूर्वक देवी की पूजा करके उनकी स्तुति की थी। दूसरी बार मधु और कैटभ के साथ युद्ध के अवसर पर भगवान विष्णु ने इसी स्तोत्र से स्तवन किया था। तीसरी बार वहीं प्राण संकट का अवसर आया जान ब्रह्मा जी ने दुर्गा देवी की स्तुति की थी इसी स्तोत्र से। श्री नारायण नारद जी से कहते हैं कि हे मुने, चौथी बार त्रिपुरारी शिव ने त्रिपुरों के साथ अत्यंत घोरतर युद्ध का अवसर आने पर भक्ति भाव से देवी का स्तवन इसी स्तोत्र से किया था। और पांचवी बार वृत्तासुर वध के समय घोर प्राण संकट की बेला में संपूर्ण देवताओं सहित इंद्र ने दुर्गा देवी की स्तुति इसी स्तोत्र से की। तब से मुनिंद्रों, मनुओं और सुरथ आदि मनुष्यों ने प्रत्येक कल्प में परात्परा परमेश्वरी का स्तवन एवं पूजन करना आरंभ किया। हे ब्राह्मण, अब तुम देवी का स्तोत्र सुनो, जो संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला, सुखदायक, मोक्षदायक, सार वस्तु तथा भव सागर से पार होने का साधन है। श्री कृष्ण उवाच त्वमेव सर्वजननी मूल प्रकृतिरीश्वरी त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं परब्रह्म स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी तेजः स्वरूपा परमा भक्तानुग्रह विग्रहा सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा सर्वबीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा सर्वमङ्गलमङ्गला सर्वबुद्धिस्वरूपा च सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वज्ञानप्रदा देवी सर्वज्ञा सर्वभाविनी त्वं स्वाहा देवदाने च पितृदाने स्वधा स्वयं दक्षिणा सर्वदाने च सर्वशक्ति स्वरूपिणी निद्रा त्वं च दया त्वं च तृष्णा त्वं चात्मनः प्रिया क्षुत्क्षान्तिः शान्तिरीशा च कान्तिः सृष्टिश्च शाश्वती श्रद्धा पुष्टिश्च तन्द्रा च लज्जा शोभा दया तथा सतां सम्पत्तिस्वरूपा च विपत्तिरसतामिह प्रीतिरूपा पुण्यवतां पापिनां कलहाङ्कुरा शश्वत्कर्ममयी शक्तिः सर्वदा सर्वजीविनां देवेभ्यः स्वपदो दात्री धातुर्धात्री कृपामयी हिताय सर्वदेवानां सर्वासुरविनाशिनी योगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च योगिनां सिद्धिस्वरूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिद्धयोगिनी ब्रह्माणी माहेश्वरी च विष्णुमाया च वैष्णवी भद्रदा भद्रकाली च सर्वलोकभयङ्करी ग्रामे ग्रामे ग्रामदेवी गृहदेवी गृहे गृहे सतां कीर्तिः प्रतिष्ठा च निन्दां त्वं सतां सदा महायुद्धे महामारी दुष्टसंहाररूपिणी रक्षास्वरूपशिष्टानां मातेव हितकारिणी वन्द्या पूज्या स्तुता त्वं च ब्रह्मादीनां च सर्वदा ब्राह्मण्यरूपा विप्राणां तपस्या च तपस्विनां विद्या विद्यावतां त्वं च बुद्धिर्बुद्धिमतां सतां
मेधा स्मृति स्वरूपा च प्रतिभा प्रतिभावताम् राज्ञां प्रतापरूपा च विशां वाणिज्यरूपिणी सृष्टौ सृष्टिस्वरूपा त्वं रक्षारूपा च पालने तथान्ते त्वं महामारी विश्वस्य विश्वपूजिते कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च मोहिनी दुरत्यया मे माया त्वं यया सम्मोहितं जगत् यया मुग्धो हि विद्वांश्च मोक्षमार्गं न पश्यति इत्यात्मना कृतं स्तोत्रं दुर्गाया दुर्गनाशनम् पूजा काले पठेद्यो हि सिद्धिर्भवति वांछिता। इस स्तोत्र का हम अर्थ सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे देवी, तुम ही सबकी जननी मूल प्रकृति ईश्वरी हो। तुम ही सृष्टि कार्य में आद्या शक्ति हो। तुम अपनी इच्छा से त्रिगुणमयी बनी हुई हो। कार्यवश सगुण रूप धारण करती हो। वास्तव में स्वयं निर्गुणा हो। सत्या नित्या सनातनी एवं परब्रह्म स्वरूपा हो। परमा तेजः स्वरूपा हो। भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य शरीर धारण करती हो। तुम सर्व स्वरूपा सर्वेशा सर्वाधार परात्पर सर्व बीज स्वरूपा सर्व पूज्या निराश्रया सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा यानी सब ओर से मंगलमयी सर्व मंगल मंगला सर्व बुद्धि स्वरूपा सर्व शक्ति रूपिणी सर्व ज्ञान प्रदा देवी सब कुछ जानने वाली और सबको उत्पन्न करने वाली हो। देवताओं के लिए हविष्य दान करने के निमित्त तुम ही स्वाहा हो। पितरों के लिए श्राद्ध अर्पण करने के निमित्त तुम स्वयं ही स्वधा हो। सब प्रकार के दान यज्ञ में दक्षिणा हो तथा संपूर्ण शक्तियां तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम निद्रा दया और मन को प्रिय लगने वाली तृष्णा हो। क्षुधा क्षमा शांति ईश्वरी कांति तथा शाश्वती सृष्टि भी तुम ही हो। तुम्ही श्रद्धा पुष्टि तंद्रा लज्जा शोभा और दया हो। सत्पुरुषों के यहाँ संपत्ति और दुष्टों के घर में विपत्ति भी तुम ही हो। तुम ही पुण्यवानों के लिए प्रीति रूप हो। पापियों के लिए कलह अंकुर हो तथा समस्त जीवों की कर्ममयी शक्ति भी सदा तुम ही हो। देवताओं को उनका पद प्रदान करने वाली तुम ही हो। धाता यानी ब्रह्मा का भी धारण पोषण करने वाली दयामयी धात्री तुम ही हो। संपूर्ण देवताओं के हित के लिए तुम ही समस्त असुरों का विनाश करती हो। तुम योग निद्रा हो। योग तुम्हारा स्वरूप है। तुम योगियों को योग प्रदान करने वाली हो। सिद्धों की सिद्धि भी तुम ही हो। तुम सिद्धि दायिनी और सिद्ध योगिनी हो। ब्रह्माणी माहेश्वरी विष्णु माया वैष्णवी तथा भद्रदायिनी भद्रकाली भी तुम ही हो। तुम ही समस्त लोकों के लिए भय उत्पन्न करती हो। गांव गांव में ग्राम देवी और घर घर में गृह देवी भी तुम ही हो। तुम ही सत्पुरुषों की कीर्ति और प्रतिष्ठा हो। दुष्टों की होने वाली सदा निंदा भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम महायुद्ध में दुष्ट संहार रूपिणी महामारी हो और शिष्ट पुरुषों के लिए माता की भांति हितकारिणी एवं रक्षा रूपिणी हो। ब्रह्मा आदि देवताओं ने सदा तुम्हारी वंदना पूजा एवं स्तुति की है। ब्राह्मणों की ब्राह्मणता और तपस्वी जनों की तपस्या भी तुम ही हो। विद्वानों की विद्या बुद्धिमानों की बुद्धि सत्पुरुषों की मेधा और स्मृति तथा प्रतिभाशाली पुरुषों की प्रतिभा भी तुम्हारा ही स्वरूप है। राजाओं का प्रताप और वैश्यों का वाणिज्य भी तुम ही हो। विश्व पूजिते सृष्टि काल में सृष्टि रूपिणी पालन काल में रक्षा रूपिणी तथा संहार काल में विश्व का विनाश करने वाली महामारी रूपिणी भी तुम ही हो। तुम ही काल रात्रि महारात्रि और मोहिनी मोहरात्रि हो। तुम मेरी दुर्लंघ्य माया हो जिसने संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है तथा जिससे मुग्ध हुआ विद्वान पुरुष भी मोक्ष मार्ग को नहीं देख पाता।
इस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण द्वारा किए गए दुर्गा के दुर्गम संकट नाशन स्तोत्र का जो पूजा काल में पाठ करता है उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। जो नारी वंध्या, काकवंध्या, मृतवत्सा तथा दुर्भगा है वह भी 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करके निश्चय ही उत्तम पुत्र प्राप्त कर लेती है। जो पुरुष अत्यंत घोर कारागार के भीतर दृढ़ बंधन में बंधा हुआ है वह 1 ही मास तक इस स्तोत्र को सुन ले तो अवश्य ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य राज यक्षमा, गलित कोढ़, महाभयंकर शूल और महान ज्वर से ग्रस्त है वह 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण कर ले तो शीघ्र ही रोग से छुटकारा पा जाता है। पुत्र, प्रजा और पत्नी के साथ भेद यानी कलह आदि होने पर यदि 1 मास तक इस स्तोत्र को सुने तो इस संकट से मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। राजद्वार, स्मशान, विशाल वन तथा रण क्षेत्र में और हिंसक जंतु के समीप भी इस स्तोत्र के पाठ और श्रवण से मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। यदि घर में आग लगी हो, मनुष्य दावानल से घिर गया हो अथवा डाकुओं की सेना में फंस गया हो तो इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से वह उस संकट से पार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो महादरिद्र और मूर्ख है वह भी 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को पढ़े तो निस्संदेह विद्वान और धनवान हो जाता है। तो आप लोग इस स्तोत्र को रोज अपने पूजा करने के समय में सुबह और शाम सुन सकते हैं। याद हो जाए तो इसे साथ में पढ़ भी सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। यह अनुष्ठान केवल 1 वर्ष का होता है। इसमें आप जो भी इच्छा से अनुष्ठान करेंगे, रोज पाठ करेंगे, वह संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। हरे कृष्ण।